हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में कुछ 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो संभावित प्रश्न है, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो भी कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। सी टेट, यूपी टेट या फिर रीट में भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसी में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उसी के आधार पर कुछ हमने अपनी तरफ से बना करके कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो 30 क्वेश्चन है। बाकी के आगे अगली वीडियो में 30 क्वेश्चन अगली वीडियो में पूरा कारक जो प्रकरण है उसका पूरे का प्रश्न मोस्ट जो प्रश्न उत्तर है वो हम बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कारक के महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, कारक में प्रकृति प्रत्यय है। तो ये मैंने जब कारक का शुरुआत में परिचय दिया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि कारक में क्री धातु और न्यूल प्रत्यय होता है। ठीक है, और न्यूल प्रत्यय का वो शेष रहकर यू और नाकई से उसका अक बन जाता है सूत्र से। तो इस प्रकार से क्री धातु और न्यूल प्रत्यय। तो इसमें हम देखते हैं क्री प्लस ल्यूट, क्री प्लस न्यूल, क्री प्लस अन, क्री प्लस ढक। तो इसमें प्रत्यय भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पहले से ही। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपके लिए प्रत्यय भी और शॉर्ट तरीके से भी उसमें पहले तो पूरा ही डिटेल में समझाया है, उसके बाद ट्रिक बना करके उसमें भी समझाया हुआ है। तो अगर आपके लिए थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल होती हैं तो अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को भी लाइक करके जाया करो। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, क्री प्लस न्यूल प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। ये हमने कारक शुरू किया था तब भी बताया था कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन थे क्रिया, कर्ता, कारक, विभक्ति। तो हमारा सही उत्तर होगा कारक। इसमें हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने दो वीडियो अभी तक बनाकर डाल चुकी है। एक तो पूरा डिटेल से पूरा कारक पढ़ाया था और एक पूरा जिसमें पूरे नियम और सूत्र हैं वो उनका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देख लेना, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर और जल्दी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, कारकों की संख्या कितनी होती है। तो कारकों की संख्या 7 होती है या 6 होती है या 8 होती है या 12 होती है। तो हमारा आंसर होगा 6, क्योंकि संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। संस्कृत में, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ संस्कृत की बात कर रही हूँ। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, संबंध में कारक का अभाव होता है और उसको हम कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, कौन सा कारक नहीं माना जाता है। तो यही जो मैंने अभी बोला कि अपादान, संबंध, अधिकरण, उपयुक्त सभी, तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है। 5वां है, डैश 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 विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। यहाँ पर कौन सा आएगा देखना, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सुबंत पद, ब तिगंत पद, स उपपद, द उपसर्ग पद। तो यहाँ पर उत्तर आएगा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। प्रश्न नंबर 6 है, उपपद विभक्ते है कारक विभक्ते है बलीयसी। इसका उदाहरण है, ऑप्शन है रामम नमामि, नमस्कार करोति देवान, स है शिष्य है आश्रमम गच्छति, द है यागाय याति। तो इसका सही आंसर होगा नमस्कार करोति, नमस्करोति देवान। ठीक है, 7वां है, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कः स्यात्। तो इसका ऑप्शन है कर्म, कर्ता, करणम, अधिकरणम। तो इसका सही आंसर होगा कर्ता। देखिए, क्योंकि कर्ता क्रिया यानी कि स्वतंत्र, क्योंकि जो कर्ता होता है उसको है स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कर्ता। तो स्वतंत्र है मतलब स्वतंत्र कौन होता है, तो इसका भी आंसर कर्ता होगा। ये पूरे ही
मतलब जो जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने बना करके इसमें पूरा एक 30 क्वेश्चनों का सीरीज तैयार किया है। ठीक है, तो 9वां है प्रातिपदिकार्थ लेंगे परिमाण वचन मात्रे और डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो प्रातिपदिक प्रथमा द्वितीया कारकम। हमने शुरुआत में ही प्रथमा विभक्ति पढ़ा, तभी हमने यह सूत्र पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो इसमें आएगा प्रथमा। किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं है? ऑप्शन है प्रातिपदिक मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में या कर्म में। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर कर्म में नहीं है। ये क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछा, जैसे कि कौन कौन सा इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन इसमें आप कई तरीके से याद कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो किसमें प्रथमा विभक्ति नहीं है, तो इसमें आएगा कर्म में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, क्योंकि बार बार में रिपीट होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से घुमा घुमा कर वो वही क्वेश्चन बनाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 11 है संबोधने जय सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधने जय, यानी कि संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। पहले ही बताया था हमने कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रथमा। 12वां है सुमेलित नहीं है प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चही निच्चही कृष्ण है श्री ज्ञानम, लिंग मात्राधिक्य है तटः तटी तटम, वचन मात्रे एक है द्वौ बहवः, परिमाण मात्रे हे राम आगच्छ। अब इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए में भी सुमेलित, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ में क्या होता है? संज्ञा होती है। तो प्रातिपदिकार्थ में उच्चई नीचई कृष्ण है श्री ज्ञानम, ये भी सुमेलित है। लिंग मात्र अधिक्य तट तटी तटम, यहाँ पर लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों दिए हुए हैं। तट एक ऐसा शब्द है जो तीनों लिंगों में चलता है, तट तटी तटम। तो इस प्रकार से ये भी सही है। लिंग मात्रे हो गया ये भी। वचन मात्रे, वचन एक है द्वौ बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये भी सही है। चौथा है परिमाण मात्रे में है। परिमाण मात्रे में क्या आता है कि जैसे कोई मतलब तोल, माप या तोल से होता है, जैसे उसका क्या होता है? द्रोणोव्रीहि। तो परिमाण मात्र के आगे होता है द्रोणोव्रीहि, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संबोधन दिया हुआ कि हे राम आगच्छ, कि हे राम आओ, तो यह गलत हो गया, यह सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द परिमाण मात्रे हे राम आगच्छ, ये सही नहीं है। द्रोणोव्रीहि यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण है परिमाण मात्र का। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, वचन मात्रे, तो इसमें ये पहले भी दिया हुआ है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे में क्या होगा? ये वाले होंगे उच्च नीचे श्री कृष्ण श्री ज्ञानम, लिंग मात्रा अधिक में तट तटी तटम, वचन मात्र में एक द्वय बहु है, परिमाण मात्र में क्या होगा? द्रोणोव्रीहि। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा परिमाण मात्र। 14वां है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में, उक्त कर्ता में, उपयुक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ पर और किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से उसमें भी डिटेल से, वीडियो में भी डिटेल से समझाया था। उसके बाद जो सूत्र का छोटा वाला एक वीडियो बनाया, उसमें भी पूरे जो सातों विभक्तियां हैं, जो सारा विभक्तियों का एक निचोड़ बनाया हुआ है, उसमें भी पूरा अच्छे से समझाया है। तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आप अब भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उत्तर होगा कर्म संज्ञा। कर्तुरीप सप्तमम कर्म, ये सूत्र है द्वितीय विभक्ति में कर्तुरीप सप्तमम कर्म, यानी कि जो मतलब कर्ता होता है जिसे बहुत इच्छा से चाहता है, तो वहाँ पर कर्म होता है, कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कर्म। द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है, तो यहाँ पर कर्मणि द्वितीया, एक कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 16 धातुओं के कर्म में जिसका संबंध होता है वह सूत्र है अकथितम च। 16 द्विकर्मक धातुएं थी, हमने आपको पढ़ाया भी था। दो याच पच दंड पृचि ब्रुसा जी मथ मुसनी हिरिकृष्व है। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। और द्विकर्मक धातुएं क्या होती हैं? जहाँ पर दो कर्म होते हैं तो वहाँ पर द्विकर्मक धातुएं होती हैं, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये देखना 16 द्विकर्मक धातुएं नहीं है,
तो इसमें ऑप्शन ए ब स द दिया हुआ तो ऑप्शन ए में है धु याच पच दंड रुद्व है प्रच ची ब्रू शास कृष जी मथ मुस नी हिरी। ये 16 धातुएं हो गई। पठ लिख गम क्री, ये वाला द वाला ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर दया आ जाएगा, द उत्तर आ जाएगा। अगला है 20वां, ग्वाल है धेनु दुग्धम दोग्धी। यहाँ धेनु में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो धेनु में दोग्धी, दोग्धी मतलब धू, धू मतलब धोना, ठीक है। तो ग्वाल जो है वो गाय का दूध दुह रहे हैं, तो यहाँ पर दुह द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकथितम च, एकथितम च से, क्योंकि एकथितम च सूत्र से दुह याच पस दंड रुद्र पृचि बुरुषा जी मुथमुसनी कृष्व है, तो ये 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दुह धातु है, तो यहाँ पर एकथितम च आ जाएगा। यदि सींग स्था आस इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्तृ संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा और होगा, तो इसका उत्तर होगा कर्म संज्ञा। अधि सिंह स्था साम कर्म से, ठीक है। अधि सिंह स्था साम कर्म का उदाहरण नहीं है। राजा सिंहासन अधितिष्ठति, हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि शिष्य है आसनम अधिशेते, राजा नगरम अधिवस्ति। तो यहाँ पर क्या होगा? अधि सिंह स्था साम, यानी कि अधि उपसर्ग हो सिंह स्था और आस धातु के पहले अगर अधि उपसर्ग हो तो ये 3 धातुएं यहाँ पर तो होनी चाहिए, तभी तो ये इसका होगा। तो ये 3 धातुएं हैं, अधि उपसर्ग भी लग रहा है। तिष्ठति, तिष्ठति मतलब होता है सिंह, मतलब कि बैठता है। तो हरि बैकुंठम अध्यास्ते, अधि उपसर्ग लगा हुआ है और आस धातु है, और सिंह शिष्य आसन अधिशेते, तो यहाँ पर शिष्य आसन पर बैठा है, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है और शेते ये सिंह धातु है। तो राजा नगरम अधि वस्तु, यहाँ पर अधि उपसर्ग तो है लेकिन वश धातु है, तो वश धातु यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। राजा द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है एकथितम च, अभिनिवेश च, अधि सिंह स्था साम कर्म, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही द्वितीय विभक्ति में होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कर्तृहि क्रियया, कर्तुः क्रियया इप्सिप्तम कारकम डॉट डॉट संज्ञा स्यात्। तो मतलब यहाँ पर पूछा कि कर्तुः क्रियया इप्सिप्तम कारकम कर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्म। ये द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। कर्ता द्वारा अनिषिप्त पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता द्वारा अनिषिप्त पदार्थ की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म यानी कि अगर यहाँ पर अनुक्त कर्ण हो गया तो तृतीया हो जाएगी, अनुक्त संप्रदान हो गया तो चतुर्थी हो जाएगी, अब अनुक्त अपदान हो गया तो पंचमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अनुक्त कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्मणि द्वितीया। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यह किस सूत्र का उदाहरण है? यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अभिनिवेश्यति निवश्च, व कर्मणि द्वितीया, स अधि सिंह स्था साम कर्म, और द तथा युक्तम चनि च अनिषिप्तम। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा तथा युक्तम च अनिषिप्तम, इसका उत्तर हो जाएगा। 28वां है अभि और नि, इसी क्रम में ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की क्या संज्ञा होगी? तो यहाँ पर होगी अभि और नि अगर एक साथ आते हैं तो वहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। आधार की कर्म संज्ञा, जैसे अभि प्लस नि प्लस विष धातु के होने पर आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिनिविश्च का उदाहरण है संत सन्मार्गे अभिनिविशते,
राजा सिंहासनम अधिशेते, राजा नगरम अधिवसति या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर अभिविद है और नि उपसर्ग भी है और अभि विसर्ग भी है और विष धातु है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। और नीचे वाले में राजा सिंहासनम अधिशेते, यहाँ पर अधि उपसर्ग है, नि उपसर्ग नहीं है और नीचे उससे भी स ऑप्शन में भी अधि उपसर्ग है और वश धातु है, तो इसका ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो ये पूरा कारक का पूरे क्वेश्चन बना कर डालेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और कारक आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे वीडियो देखते देखते ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।